जिस लड़की के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ उसने अपनी लाइफ से थर्ड पार्टी ऐसे रिमूव कर दी जैसे हम दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं, और वो भी सिर्फ 5 दिन में। लाइक व्हाट? थर्ड पार्टी रिमूव करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड पार्टी आप आई भी आप ही की वजह से होती है, एंड वो रिमूव भी आप ही की वजह से होती है। सो पूरी स्टोरी क्या है हम जानेंगे इस वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड। तो ये स्टोरी है अबाउट अंजलि। हम दोनों की कॉल हुई थी अबाउट 6 days बैक, और उस टाइम पे उन्होंने जो मुझे स्टोरी बताई थी दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग, बिकॉज उस टाइप की स्टोरी काफ़ी सिमिलर है मेरे और क्लाइंट्स की स्टोरी से। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो थर्ड पार्टी आती है ना आपकी लाइफ में, वो भी आप ही के डाउन ग्रेड करने से खुद को, या फिर आपके सेल्फ कंसेप्ट को बिगाड़ने की वजह से आती है। मेरी लाइफ में भी ऐसी आई थी। तो अंजलि के साथ क्या था कि शी इज़ अ मॉडल बाय प्रोफेशन, और उनका जो एसपी है वो भी एक मॉडल ही है बाय प्रोफेशन। सो उनकी मुलाकात हुई थी एक फैशन शो में। वो दोनों मिले भी अबाउट 4-5 साल पहले थे। सो उस टाइम पे क्या हुआ था कि जब वो किसी भी शो में जाती थी तो शी न्यू दैट शी इज़ द बेस्ट। उस टाइम पे उनका सेल्फ कंसेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि क्या होता है कि देखो, जब आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान नहीं आता ना जो कि आपको बहुत ज़्यादा आपकी इनसिक्योरिटीज़ को पिन पॉइंट कराता है कि अच्छा ओ तुम्हारे अंदर ये है, तुम्हारे अंदर ये है, ओ ये है, मतलब आप समझ सकते हो कि वो आपकी कमियों को आपको ना बताए, उस टाइम तक यू फील दैट यू आर परफेक्ट। जब तक कि आपको कोई आके स्पेशली ना बताए कि ओ तुम्हारे अंदर ये है, तुम्हारे अंदर ये है। अंजलि इनसिक्योर फील करने लगी थी जब उनकी लाइफ में उनके एसपी आए थे। उससे पहले तक शी यूज टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी दिस वेरी दैट, और वो चीज़ उनकी लाइफ में रिफ्लेक्ट भी होती थी। बट जैसे ही उनकी लाइफ में उनके एसपी आए, ही स्टार्टेड टू पिन पॉइंट स्मॉल स्मॉल थिंग्स कि ओ तुम्हारा ये दांत टेढ़ा है, ओ तुम्हारा ये बाल सफ़ेद है, ये है वो है। सो उनके अंदर भी इनसिक्योरिटीज़ फील होने लगी, बट उन्होंने उस चीज़ पर उतना ध्यान नहीं दिया। ठीक है, थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ होती थी उनकी, बट वो फिर वापस रिजॉल्व हो जाती थी एंड एवरीथिंग। बट क्या हुआ कि बैक टू 2000 आई थिंक 22, शी टोल्ड मी 2022, या शी टोल्ड मी 2022। उस टाइम पे वो दोनों एक फैशन शो में गए हुए थे, एंड उनकी जो एजेंसी थी उन्होंने कुछ और नए मॉडल्स को वो किया था, रिक्रूट किया था। सो जब उनकी उस फैशन शो में एक और मॉडल आई, शी वॉज वेरी प्रिटी, एंड कोई भी एक इंसान किसी सुंदर आदमी या औरत को देख के ऐसे ही बोलता है कि ओह शी इज़ रियली प्रिटी। तो उनके जो एसपी थे उन्होंने उसके सामने ऐसे ही बोला ओह शी इज़ रियली प्रिटी। एंड जैसे ही उन्होंने ये बोला, उनका दिमाग, मतलब मेरी क्लाइंट का दिमाग ऐसे घूमा, शी स्टार्टेड टू मेक पुलाव इन हर माइंड। बोलते हैं ना, खिचड़ी खिचड़ी पकाने लग गई वो। ओह कहीं इसको अब ये ना पसंद आ जाए, कहीं इन दोनों की ना चलने लगे, कहीं ये मुझे साइड ट्रैक ना कर दे और उसके साथ ना चला जाए, कहीं ये ना हो, कहीं वो ना हो। एंड उन्होंने ये चीज़ इतनी की कि धीरे धीरे वो चीज़ उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगी। उनका जो एसपी है उनका उस पे अटेंशन कम होके, मतलब अंजलि पे अटेंशन कम होके उनका उस मॉडल पे अटेंशन ज़्यादा होने लगा। एंड धीरे धीरे करके उनकी लड़ाइयाँ भी काफ़ी होती थी कि तुम आजकल मुझे टाइम नहीं देते हो, या फिर आजकल तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं होता है। एंड उनका जो एसपी था वो वही चीज़ बोल देता था कि हाँ नहीं होता टाइम, ये वो। और फिर उसके बाद उनको क्या पता लगा कि कुछ टाइम बाद अंजलि को पता लगता है, क्योंकि उन ऑब्वियसली दोज गाइज वर इन अ रिलेशनशिप फॉर 4 to 5 years, तो उनको एक दूसरे का फ़ोन का पासवर्ड पता था। सो उसमें उनको ये चीज़ पता लगी कि एक अननोन नंबर है जो कि उनको काफ़ी कॉल कर रहा है। ठीक है, और जब उन्होंने वो नंबर ट्रू कॉलर पे डाल के देखा, मतलब उन दोनों की काफ़ी बातचीत होती है ना, जो नंबर था वो ट्रू कॉलर पे जब उन्होंने डाल के देखा तो ये पता लगा कि वो उसी मॉडल का नंबर है। मतलब उन दोनों की बात स्टार्ट हो चुकी थी, एंड उन्होंने उसको बताया नहीं था अंजलि को। तो ये चीज़ अंजलि को बहुत ज़्यादा बुरी लगी, एंड शी फोट, एंड बहुत ज़्यादा, मतलब उन्होंने
ऑब्वियसली कोई भी इस चीज़ को बतंगड़ तो बनाएगा ही, तो उन्होंने भी ऐसे ही किया। और फिर ये सब बतंगड़ वगैरह बनाने के बाद उन दोनों का ब्रेकअप हो गया, बिकॉज शी काइंड ऑफ स्टार्टेड टू थिंक कि वो उनको चीट कर रहा है एंड ही एक्चुअली चीटेड हर। तो ये सब हो गया उनकी लाइफ में। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद उनको ऐसे ही किसी के थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता लगा, शायद किसी फ्रेंड से बात होती होगी उनके, तो उनको किसी के थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता लगा। एंड देन शी सर्च्ड इन द बिगिनिंग। तो मतलब उनको ऐसे लगा कि अरे यार ये क्या होता है, ऐसे कोई सोचने से थोड़ी हो जाता है, ये होता है वो होता है। बट उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता लगा पहले। तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो यही होता है, थोड़ा सा क्या ही बोलूँ, आपको पता है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में थोड़ा सा ज़्यादा हवा हवा ही बताते हैं, बट लॉ ऑफ अजम्पशन इज़ डिफरेंट। एंड उनको फिर बाद में लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में पता लगा। सो उन्होंने मुझे बताया कि उनको लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में पहले पता लगा, और उसके बाद जब उनको लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में पता लगा तो उनको ये चीज़ पता लगी कि ओके, सो ये चीज़ उन्होंने ही खुद ने ही क्रिएट की है। बिकॉज जब वो मॉडल उनकी लाइफ में आई थी तो वो काफ़ी उसके बारे में मतलब ओवर थिंक किया करती थी, कहीं ये उसके साथ ना चला जाए, कहीं ये ना हो वो ना हो। एंड शी गॉट टू नो कि बिकॉज उन्होंने ये चीज़ अज्यूम कर ली थी पहले ही कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो, एंड हर फियर्स गॉट मैनिफेस्टेड। तो उन्होंने जब मुझे ये चीज़ बताई तो हाँ, ऑब्वियसली आई न्यू कि ये उन्हीं की वजह से हुआ है। तो मैंने उनको बताया कि आपको अपने सेल्फ कंसेप्ट पे काम करना है, आपको इस चीज़ पे काम करना है, उस चीज़ पे काम करना है, कुछ अफर्मेशंस वगैरह दिए मैंने उनको। तो ऑब्वियसली देखो क्या था कि स्टार्टिंग में उनका जो एसपी था वो काफ़ी लॉयल था, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ हर ओन इनसिक्योरिटीज़ ही गॉट चेंज्ड, बिकॉज शी मैनिफेस्टेड अ डिफरेंट वर्जन ऑफ हर एसपी, ठीक है। तो जब उन्होंने एक नया वर्जन उसका क्रिएट कर दिया अपने एसपी का, तो क्या था कि उनका जो असली नेचर था, उसके एसपी का जो असली नेचर था, वो तो यही था कि ही वॉज लॉयल एंड ऑल, ठीक है। बिकॉज ही वॉज लॉयल आई थिंक उनका होल लाइफ। बट जो चीटिंग वाली चीज़ थी, शी मैनिफेस्टेड हर सेल्फ। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज वो जो उनका ट्रू नेचर था एंड उनके अंदर जो एक विल पावर थी अंजलि के अंदर कि आई विल मैनिफेस्ट माई एस पी बैक, बिकॉज अगर ये चीज़ मैंने क्रिएट की है तो आई कैन ऑल्सो रिमूव दिस थिंग। शी वर्कड ऑन हर सेल्फ कंसेप्ट एंड शी डिड सम अफर्मेशंस एंड ऑल। एंड यू वोंट बिलीव गाइज, मतलब कल रात को आई थिंक 1:38 पे आया था उनका मुझे मैसेज कि हर एसपी टोल्ड हर दैट वो जो लड़की थी वो कहीं किसी और के साथ भी, मतलब शी इज़ इन अ रिलेशनशिप, और वो सिर्फ टाइम पास कर रही थी उनके साथ। एंड ये चीज़ उनको अभी पता लगी लाइक 1-2 दिन पहले। सो आप देखो कि योर रियलिटी इज़ योर ओन क्रिएशन। आप ये चीज़ अपने दिमाग में हमेशा फिट करके रखो कि योर रियलिटी इज़ योर ओन क्रिएशन। एंड आपको कभी नहीं पता होता है कि आपकी रियलिटी में आपका डिज़ायर किस तरह से पूरा होगा। अगर आप ये सोचते हो कि आपका डिज़ायर पूरा होने के लिए जो ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स है वो काफ़ी लंबा होगा, तो इट विल बी वेरी लॉन्ग, ठीक है। बट अगर आप ये सोचोगे कि आई गॉट माई डिज़ायर वेरी ईजीली, तो वो चीज़ बहुत ईजीली मैनिफेस्ट हो जाएगी। ऑल यू हैव टू डू इज़ हैव द राइट गाइडेंस एंड परसिस्ट। एंड बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अफर्म अच्छे से क्या करना है या विजुलाइज क्या करना है, एंड यू विल बी सॉर्टेड। लाइक हर सिचुएशन के लिए अफर्मेशन सेम नहीं हो सकती है, यू हैव टू बी राइटफुली गाइडेड, और बहुत ही अच्छे से आपको गाइडेंस मिलना चाहिए। सो उसके लिए you can go to any coach that you want, be it me, be it anyone you like, जो कि आपको लगता हो कि आपकी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने में आपकी मदद कर सकता है। एंड देखो, वैसे तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आपको किसी कोच की ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है। यू कैन क्रिएट योर ओन अफर्मेशंस, यू कैन क्रिएट योर ओन विजुअलाइजेशन सीन। बट कोचेज़ उनको ज़रूरत होती है जिनको समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि हम क्या फॉर्म करें, हम क्या विजुलाइज करें। बाकी विजुअलाइजेशन सीन तो कुछ भी हो सकता है, इट्स जस्ट यू नीड टू सी कि मेरा क्या एंड रिजल्ट है, ठीक है। तो मैं बस आपको यही बताना चाहती हूँ कि योर थॉट्स क्रिएट योर ओन रियलिटी, एंड आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए। सो जब भी आप अपने आप को अपने फियर्स को
एनर्जी देता हुआ पाओ, तो यू नीड टू stop yourself and you need to affirm this thing that I am the god of my own reality, and I know that my thoughts are creating, and I will think only the good things for me. That's it. Okay, so I hope आपको ये आज की वीडियो पसंद आया होगा, and if you did, you know the drill, action, subscribe, and अगर आपको सेशन बुक करना है so you can check the description, and आपको इसमें सारा डिटेल मिल जाएगा, and I will see you in my next video. Until then, bye bye.